26 दिनों पहले हम 3 मित्र नागपुर से निकले थे। कहाँ जाना है, क्या खाना है, कहाँ रहना है, सब अनसर्टेन, कुछ भी पक्का नहीं। आज के वीडियो में मैं दूसरे दिन का रिव्यू देने वाला हूँ। अभी तक 26 दिन हो चुके हैं, लेकिन आज के पर्टिकुलर वीडियो में दूसरे दिन का। तो शुरुआत करते हैं पहले दिन से। पहला दिन ये था हमारा माहुरगढ़। नागपुर से हम निकले थे और नागपुर से निकलने के बाद हम पहुँचे थे माहुर। करीब 4 घंटे का रास्ता था। रास्ते में कुछ नाश्ता पानी हुआ और रात को हमने वहीं पर डेरा डाला। रात को खुले आसमान के नीचे हम आराम से सो गए। कार एक थी, कार में सामान था, कुछ खाने की चीज़ें थी। और जब दिन उठे तो दत्त शिखर हमारे आंखों के सामने विराजमान था। सुबह की रौनक, वहाँ की खुशबू, वहाँ का मेडिटेटिव वातावरण। हमने दत्त शिखर पर भगवान दत्तात्रेय के दर्शन किए। वहाँ पर अलग अलग समाधियाँ बनी हुई थी दत्त मंदिर में। इन एक पर्टिकुलर समाधि ने मेरा ध्यान अपनी ओर बरबस ही खींच लिया। ये पहले स्वामी थे वहाँ के गुरु महाराज, जो करीब 150-200 साल जिए और उन्होंने वहाँ की गद्दी संभाली। बहुत आश्चर्यजनक है कि 200-300 साल कोई व्यक्ति कैसा जीता रह सकता है। यहाँ से हम निकले आगे के रास्ते के लिए। दत्त शिखर का दर्शन, सुबह का नाश्ता हो जाने के बाद हम धीरे धीरे पहाड़ी से उतरना शुरू हो गया। यात्रा बहुत सुहावनी और उतार लगा हुआ था। माहुरगढ़ दत्त शिखर से माहुरगढ़ शिखर, माहुरगढ़ शिखर से माहुर, और माहुर से अब कार निकली हुई कि एक नए डेस्टिनेशन के ऊपर। रास्ते में चर्चा होगी कि अब जाएंगे कहाँ। नाश्ता तो हो गया, गाड़ी में पेट्रोल भी है और वातावरण का हम मज़ा लेते हुए करीब 10-11 बजे यहाँ से निकल पड़े। अब जाएंगी कहाँ का और किस तरफ मोड़ लेगी यहाँ पर। और देखिए, हम एक नई जगह पर पहुँच गए। जी हाँ, हम पहुँच गए थे नांदेड़, करीब 4 घंटे की यात्रा से। और वहाँ पर हमने एक सस्ती सी धर्मशाला कर ली, बहुत सस्ती, बहुत इकोनॉमिकल। थोड़ा देर वहाँ पर चहलकदमी किया, थोड़े घूमे, मार्केटिंग वगैरह, और हम मुख्य गुरुद्वारा की तरफ गए। नांदेड़ साहब गुरुद्वारा वहाँ का मुख्य आकर्षण है। हमारे 2 मित्र इस चित्र में दिख रहे हैं। और मैं वहाँ पर सर पर पगड़ी बांधना या साफा बांधना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आ गए रात में और आराम करना शुरू कर दिया। दूसरे दिन की बात करने से पहले मैं ये कहूँगा कि हमने आज की यात्रा कितनी की। हम निकले माहुरगढ़ से। उमरखेड़ बीच में रास्ते में पड़ता है और उमरखेड़ में हमने कुछ फिर से नाश्ता किया। 4 घंटे के रन में 10, 11, 12, 1 और 2, 10 से 2 बजे तक हम नांदेड़ में थे। उमरखेड़ में फिर से एक ब्रेक था, जहाँ पर भी हमने भजिया और केले खाए थे, और वो भी ऑन द रोड। और उसके बाद आगे की यात्रा हम कर गए। चलिए, आज का दिन तो हो गया। अब अगले दिन के लिए मैं सुबह उठा और ध्यान करने के लिए छत पर गया तो देखा कि नांदेड़ साहब गुरुद्वारा बिल्कुल सामने था। मुझे बहुत खुशी हुई। हमने मेडिटेशन किया। मेडिटेशन के बाद अब फिर से वहाँ पर लंगर लगता है
तो लंगर पे जाना, खाना खाना, नाश्ता करना, इतनी सुंदर व्यवस्था मैंने देखने में नहीं आई। मेरे पंजाबी भाइयों को मैं दिल से, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आज मैंने एक अनोखा उपक्रम देखा कि जो झंडा है उस झंडे पर एक भाई चढ़ता हुआ नज़र आया। वहाँ पर एक ट्रॉली लगी हुई है, तो ये बहुत अच्छी सीन थी मेरे लिए, इसलिए उसको ले लिया। फिर हम थोड़ा निकल पड़े, थोड़ा मार्केट की तरफ, थोड़ा घूमने की कोशिश की, डैम वैम देखने की कोशिश की, लेकिन नांदेड़ के आसपास कुछ खास नहीं दिखा। तो हम रूम में आकर के वापस दोपहर में सो गए। और शाम को हमारा प्लान था, जैसे कि हमको किसी ने बताया था कि गुरु गोविंद सिंह जी के घोड़े बहुत फेमस एक अस्तबल है, उस अस्तबल में हम अब शाम को आकर के रुके। तीनों मित्र गुरु गोविंद सिंह जी के उस घोड़े को प्यार करते हुए हमने चना भी खिलाया और फिर निकल पड़े अपने दर्शन के लिए। वहाँ पर बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था, सीन, और ये है आंतरिक दृश्य वहाँ का। और बाद में ये है लंगर वाली एरिया जहाँ पर हमने खाना खाया और फिर रात को वापस अपने धर्मशाला में। तो तकरीबन 2 दिन हम लोग नांदेड़ में रुके रहे। तीसरे दिन सुबह निकले। आज निकलने वाला दिन है। हमारे मित्र मुख्य दिनेश ने कहा कि आज हमको निकलना है, तो यहाँ से हम नांदेड़ को नमस्कार करते हैं। बहुत बहुत अच्छी यादें लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। और मैं फिर से हमारे पंजाबी भाइयों को धन्यवाद करता हुआ ये चौथे दिन की यात्रा फिर से हमने शुरू की। नेशनल हाईवे से स्टेट हाईवे पे जब हम आए तो कच्चा रास्ता, और अभी भी हमें पता नहीं था कि हम कहाँ जाने वाले हैं। लेकिन फिर गूगल मैप ने थोड़ी मदद की और पता चला कि नज़दीक में एक बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, और बस कार उसी तरफ मुड़ गई। एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग हमारे ऑन द वे था और काफ़ी नज़दीक था, और करीब हमारा हर रोज़ 3 से 4 घंटे का रन हमने करना था, ये तय था। और देखिए हम लोग कहाँ आ गए हैं। हम आ गए हैं परली बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इसका एक अलग महत्व है। परली बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में हम जैसे ही गए, हमने तुरंत अपना एक ढूंढने की कोशिश की। एक रेस्ट हाउस, एक वहाँ का भी धर्मशाला मिली, और हमने वहाँ रुके, शाम को घूमे, दर्शन किया, और फिर वापस अपने थोड़ा कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी हमने वहाँ पर अपना रात का डेरा जमाया, वहाँ का धर्मशाला। तो आज की यात्रा भी करीब 3-4 घंटे की ही रही। और हम लोग माहू से निकले और गंगा खेड़ और आगे घूमते हुए हम मेन रोड छोड़ करके जब कच्चे रास्ते की तरफ आए तो हमें ये परली बैजनाथ का पता मिला। और बस मित्रों, यहाँ से यहाँ की आज की यात्रा यहीं समाप्त होती। दूसरा, तीसरा, चौथा दिन और आगे और भी सीरियल चलेगी। धन्यवाद।